इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.5 के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में जो रेशनल फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार है, 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये रेशनल फंक्शन हम देख पा रहे हैं कि एक प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, क्योंकि इसके न्यूमरेटर में पावर 0 है, x की पावर 0, और डिनोमिनेटर में x की पावर 3 होगी, क्योंकि पावर 2 है और यहाँ पावर 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 3 होगा। तो न्यूमरेटर का पावर चूंकि कम है, डिनोमिनेटर का पावर ज़्यादा है, जिस वजह से ये रेशनल फंक्शन प्रॉपर रेशनल फंक्शन के अंडर में आएगा। तो अब हम इसके डिनोमिनेटर को देख करके ये फैसला लेते हैं कि इसको किस प्रकार जो है हम पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करें। तो लिखते हैं लेट 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे पहले कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करें, हम दोनों को x के पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, और साथ ही साथ ये जो माइनस है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर -1 से मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव साइन में चेंज कर लेंगे x को। तो यहाँ हो जाएगा -2/x - 1, क्योंकि साइन जब चेंज होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। और फिर इसको लिख सकते हैं हम x² + 1। तो ये कुछ थोड़े से परिवर्तन, जिसकी वजह से हम आगे हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करने में कोई परेशानी नहीं होगा। मतलब माइनस वगैरह के झंझट में हम नहीं पड़ेंगे, माइनस वगैरह की समस्या हम निपटा लिया हमने यहीं पे, ठीक है। अब आगे हम लिखेंगे यहाँ a/x - 1, जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है, प्लस b/x² + 1। अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका न्यूमरेटर लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए, इसलिए यहाँ लिखेंगे bx + c, ठीक है। और इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा ये -2/x - 1 इंटू x² + 1। ध्यान रहे, हम चाहें तो इसको भी ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम इन दोनों में से किसी भी पद को ले सकते हैं। हम इसको भी ले सकते हैं और हम इसको भी ले सकते हैं। अभी हमने इसको इसलिए चुना हुआ क्योंकि जब हम यहाँ इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो फिर ये और ये एक जैसे होंगे, जिससे हम आसानी से कैंसिल कर पाएंगे, ठीक है। = अब इन दोनों के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि एलसीएम तो इनका सीधे क्योंकि इनमें कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं, तो एलसीएम निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x - 1 इंटू x² + 1, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a इंटू x² और +1, और यहाँ प्लस है तो प्लस, और फिर लिखेंगे यहाँ bx + c इंटू x - 1, और फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे ax² + a, और प्लस है तो प्लस, और यहाँ इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा bx² + cx और -dx और फिर -c होल अपॉन x - 1 इंटू x² - 1। अब हम ये देख रहे हैं कि दोनों पक्षों के डिनोमिनेटर सेम है, x - 1 x - 1 x² + 1 x², यहाँ होल से माइनस हो गया तो +1, तो x² + 1। तो दोनों इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे तो मिल जाएगा -2 = यहाँ हम देख पा रहे हैं ax² और bx² दोनों ही पॉजिटिव साइन के साथ हैं, तो a + b लिख लेंगे और दोनों से ही x² कॉमन कर लेंगे। फिर यहाँ हम देख रहे हैं x वाला टर्म यहाँ है, तो फिर दोनों से ही हम x कॉमन कर लेंगे, c - b हो जाएगा इंटू x, और फिर ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को एक साथ लिख लेंगे +a और -c। अब हम दोनों पक्षों की तुलना करते हैं, लेकिन तुलना करने से पहले ज़रा ठहरिए। तुलना कर नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट से तो तुलना कर लेंगे, लेकिन x² का पद यहाँ है, फिर यहाँ x का पद है, यहाँ तो ना x² का पद है ना x का पद है, तो फिर हमें ये दोनों ही इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे 0x² और +0x, और -2 तो पहले से है ना। तो हम इसे इस्टेब्लिश करते हुए हमने ये ध्यान दिया कि इसके वैल्यू में चेंजिंग भी ना आए। तो आप जानते हैं कि 0 होगा, इसका वैल्यू 0 होगा, फिर 0 0 इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये -2 का 2 ही रह जाएगा। अब हम दोनों पक्षों की तुलना कर लेंगे, तो लिख सकते हैं हम
ऑन कंपेयरिंग बाय कोएफिशिएंट of x square x of the both sides we get। तो ऐसा करने से एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा a प्लस बी, और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है 0 तो 0 हो जाएगा। एंड यहाँ x का गुणांक मतलब x की पावर 1 का गुणांक c माइनस बी, यहाँ x की पावर 1 का गुणांक 0 तो 0 लिखेंगे इज इक्वल। अब कांस्टेंट हम ये पुनः लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बाय कांस्टेंट ऑफ द बोथ साइड वी गेट, क्या मिल जाएगा हमें a माइनस सी इज इक्वल टू -2। और अब हम इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इन तीनों इक्वेशन से हमें a b c के वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम दीज इक्वेशंस वी गेट a is equal to -1, b is equal to 1 and c is equal to 1। a का मान -1, b का मान 1 और c का मान 1। अब ये तीनों ही मान हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो लिखेंगे ऑन पुटिंग a is equal to -1, b is equal to 1 and c is equal to 1 into इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन 1 का अब की बार लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लिखेंगे 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में -1/x माइनस 1 और प्लस b का वैल्यू 1 है तो 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स ही होगा और प्लस c का मान 1 और अपॉन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अभी ये दिया गया जो रेशनल फंक्शन था वो पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज हो गया। इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ देख पा रहे हैं, अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका इंटीग्रल फाइंड आउट भी करें अगर तो इसको अगर t के बराबर मानेंगे तो कभी भी इसका डिफरेंशियल इसके बराबर नहीं आएगा, इसलिए हमें इसे दो पदों में फिर से डिकम्पोज करना पड़ेगा। और इसके लिए हम सिंपली तरीका यूज करेंगे। पहले इस पद को लिख लेते हैं -1/x माइनस 1 और प्लस ये जो न्यूमरेटर में दो पद है ना उनको अलग अलग लिख लेंगे x/x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1। दोनों के डिनोमिनेटर इसके साथ भी और मतलब ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर के साथ भी और इस न्यूमरेटर के साथ भी, तो इस तरह से ये डिकम्पोज हो गया। अब आसान होगा इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना। अब इस समीकरण के दोनों पक्षों का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में ले लेंगे। तो लिखेंगे ऑन टेकिंग इंटीग्रल ऑफ द बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो लिखेंगे ऑन टेकिंग इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ द बोथ साइड्स वी हैव। यहाँ हमने इरेज कर लिया। अब ये आगे का जो स्टेप है हम यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अब ये तीनों टर्म के अलग अलग इंटीग्रल ले लेंगे है ना, इंडेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टी के बेस पे। तो हम यहाँ लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ -1/x माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x, फिर प्लस है तो प्लस इंटीग्रल ऑफ x/x स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x, फिर प्लस है तो प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/x माइनस 1। तो 1/x माइनस 1 का इंटीग्रल हम x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करें तो होता है log mod, डिनोमिनेटर में जो लीनियर पोलिनोमियल होता है वो लिख लेते हैं, तो x माइनस 1। इसका इंटीग्रल कांस्टेंट c1 होगा, लेकिन हम एक ही बार तीनों के लिए c1 c2 c3 के जगह पे हम c लिख लेंगे। तो हम इंटीग्रल कांस्टेंट यहाँ किसी के लिए नहीं लिख रहे हैं, एक ही बार लिख लेंगे। प्लस यहाँ इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का सहारा लेते हैं हम। यह हम करके आपको दिखा देते हैं कैसे आप करेंगे इसको। आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी मानेंगे, दोनों पक्षों का डिफरेंशियल लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ होगा 0, यहाँ होगा dt अपॉन dx
और dx को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो इधर हो जाएगा x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हाफ डी टी। अब यहाँ अगर हम रखते भी हैं तो x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हाफ डी टी होगा, तो यहाँ आप हाफ डी टी रखेंगे और 1 अपॉन न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा तो 1 लिख लेंगे, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू हमने t माना है तो t हो जाएगा और हाफ गुणांक में आ जाएगा इधर। यहाँ इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी विद रिस्पेक्ट टू t, तो इज इक्वल टू हम यहाँ लिख देंगे log t। अब हम यहाँ रिवर्स सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे जिससे x के टर्म में फिर से आ जाएगा ये, तो हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, तो इसका इंटीग्रल वैल्यू होगा हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बचता है ये तीसरा टर्म, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में होता है tan इनवर्स x, तो इसका इंटीग्रल tan इनवर्स x होगा और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो ये हमारा इंटीग्रल वैल्यू हो गया दिए गए रैशनल फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में।